हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 3 टॉपिक पे। और वो है कोर्ट मैरिज की, कि कोर्ट मैरिज किस किस तरीके की, कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी होती हैं और किस तरीके से सफल रहती हैं। कोर्ट मैरिज के मामले में पहली बात मैं करूंगा तो आर्य समाज से। एक लव मैरिज होती है, इसे हम कोर्ट मैरिज के नाम दे सकते हैं, लेकिन वो लव मैरिज होती है जो कि आर्य समाज से होती है। उसमें आर्य समाज वाले ही शादी कराते हैं, पूरा जो भी उसका कार्यक्रम होता है वो आर्य समाज वाले कराते हैं। उसमें वो लोग लड़का लड़की के फ़ोटो, दोनों की आईडी प्रूफ, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लेते हैं। उसके अलावा उसमें 2 विटनेस होते हैं। घर के विटनेस ना हो तब भी चलेगा, लेकिन 2 विटनेस होते हैं और वो लोग शादी कराते हैं। उसमें फ़ीस की बात रही तो आर्य समाज वाले 251 मिनिमम और 7 से 5, 5 से 10,000 तक मैक्सिमम फ़ीस अपनी मतलब ले लेते हैं शादी कराई की। जैसे पंडित वगैरह सब होते हैं, एक शादी भी होती है। उसमें वो लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे, विवाह मैरिज सर्टिफिकेट जो आर्य समाज से दिया जाता है। वो लोग अपनी पूरा डाटा चढ़ाते हैं, पूरा कंप्यूटर में ऑनलाइन डाटा होता है, क्योंकि वो शादी ऐसी होती है कभी अगर उन्हें कोर्ट में अगर गवाही देनी पड़े तो वो गवाही दे सकते हैं फुल डाटा अपना ले जा करके कि हमने कोई भी 2 नंबर की मैरिज नहीं कराई है। फुल आईडी प्रूफ लिए थे, फुल हमने डेट ऑफ बर्थ उनकी ली थी, एज प्रूफ लिए थे, एड्रेस प्रूफ लिए थे, चूँकि तो हमने विटनेस भी लिए थे। कभी कोई डरने की बात नहीं है, वो कोर्ट में अपना डाटा पूरा लेके आते हैं, उनका डाटा 1 नंबर का होता है और चढ़ाते हैं। बात रही है कि आर्य समाज के बाद में आप क्या वाइफ को लेके अपने घर में रह सकते हैं? अगर उसके माँ बाप राजी हैं दोनों के तो रह सकते हैं, लेकिन अगर एक तरफा मान लीजिए कि लड़की घर वाले का राजी नहीं हो और साथ से अपनी शादी कर ले तो रह तो सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर वो कोई पुलिस FIR या कोई कार्रवाई कुछ भी करते हैं तो वो भी मान्य होगी, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि आर्य समाज की जो मैरिज है वो कोर्ट नहीं मानता है। कोर्ट में इतनी मान्यता उसे नहीं दी जाती है। वैसे तो मानता है, अगर राजी हैं तो मानता है, लेकिन अगर उसके घर वाले, लड़की घर वाले या एक पक्ष घर वाला किसी का भी अगर उसके खिलाफ है तो उसमें कानून कार्रवाई के हिसाब से जाँच वगैरह पुलिस वाले कर सकते हैं, वो उनके अपनी पावर के ऊपर है। इसलिए आर्य समाज के सर्टिफिकेट के बाद में आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद एक मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, उसके द्वारा मैरिज रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन भी आप कभी भी कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी देख सकते हैं, वो ऑनलाइन चलता है। उसको आप करा लीजिए तो आप अपनी वाइफ को लेकर के रह सकते हैं। इसके अलावा आप कहें कि हम आर्य समाज से ही लेके रह लें तो रह सकते हैं, अगर कोई खिलाफ नहीं है तो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खिलाफ है तो आप नहीं रह सकते, उसको पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, हो सकता है आपको दिक्कत भी हो। दूसरी मैरिज की बात मैं करूँगा। दूसरी मैरिज SDM कोर्ट की होती है। SDM कोर्ट, उसे कोर्ट मैरिज हम लोग कह सकते हैं। SDM या DM को पावर होती है, वो कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी वो लोग एज प्रूफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के साथ में 2 विटनेस चाहिए। उसमें 2 विटनेस वो लोग घर के ही मांगते हैं, एक विटनेस लड़के के घर से और एक दूसरा विटनेस लड़की के घर से। अगर वो विटनेस आप लोग दे सकते हैं तो वो शादी कामयाब हो जाती है, और वो हो जाती है अगर बाकायदा अगर उसमें से कोई भी घर वाला जाकर के नो ऑब्जेक्शन करता है, गवाही नहीं हो पाती है, तो शादी आधे में ही रहती है, वो नहीं हो पाती। अगर घर वाले नोटिस करते हैं कि हाँ नहीं ऑब्जेक्शन, हमें नहीं कोई दिक्कत है, आप शादी कर लीजिए, उनकी गवाहियाँ होती हैं कि गवाह विटनेस की, तो शादी हो जाती है। वो मान्य है, हर जगह मान्य है, उसमें आप उसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन पे आसानी से हो जाता है, लेकिन वो कोर्ट मैरिज है, उसको SDM की पावर रहती है। तीसरी शादी मैं करूँगा बात आपको, जो कि होती है कोर्ट मैरिज, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं कि विवाह हमें करना है, लड़की के घर वाले राजी नहीं तो हमें किस तरीके से करना है, वो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। उसकी पावर जिला अधिकारी या सब रजिस्ट्रार, जो कि आपकी जहाँ अगर सब रजिस्ट्रार नहीं है, रजिस्ट्री ऑफिस नहीं, सब रजिस्ट्रार नहीं बैठते हैं, वहाँ अगर ये सब सुविधा नहीं दी गई है तो उसकी पावर DM को दी गई है। लेकिन जो कि अधिकतर सब रजिस्ट्रार वहाँ बैठते हैं तो उनको ये पावर है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन करने की, तो आप वो मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसको कराने के बाद में आप ऑल इंडिया कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पूर्णतः पति पत्नी हैं, कानून भी आपकी सुरक्षा में लगा रहेगा। आप अगर मदद मांगें तो आपकी मदद की जाएगी, आपको कोई खिलाफत नहीं करेगा। वो होती है थर्ड मैरिज। तो तीनों मैरिज इस तरीके की होती हैं, इनमें फ़ीस अलग अलग होती है, लेकिन तीनों मैरिज करने पर ये मैं कह सकता हूँ कि कोई भी मैरिज करने को तो आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन वकील के द्वारा ही करें, मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप वकील नहीं करेंगे और अपने आप करते हैं तो बहुत सी बाधाएँ आएँगी। हो सकता है आपसे ज़्यादा पैसे मांगे जाएँ, हो सकता है आप पे बाद में बीच में जब हो सकता है कि घर वाले राज़ी नहीं होते तभी आदमी इस तरीके की शादियाँ करता है, तो दबाव बनाया जाए कि ज़्यादा पैसे ले लें या फिर फँसाया जाए, धमकाया जाए, बहुत सी बातें। और अगर आप वकील के थ्रू करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होती है, वो सब हेडेक वकील की रहती है। आप उसे फीस दीजिए, वो आपकी शादी कामयाब कराएगा। रही बात चौथी शादी, अंतर अंडर कास्ट, तो अभी हो गई, लेकिन धर्म, हम
धर्म से बदल के ही अगर शादी करें तो हमें ये अलग तरीके से सोचना है। क्योंकि तो यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में तो अभी लव जिहाद का भी कानून योगी जी लेकर के आए हैं और वो सही भी है, क्योंकि लोग शादी धर्म के नाम पर शादी कर लेते हैं, बाद में लड़कियों को पछताना पड़ता है और वो ये कहते हैं कि भाई धर्म बदलो, ज़बरदस्ती पूजा से रोकते हैं, तो इस चीज़ की मानते नहीं, इसलिए वो लव जिहाद लाया गया है। लेकिन चूँकि हमें स्पेशल एक्ट 1954 के तहत स्पेशल एक्ट 1954 के तहत हमें अधिकार दिया गया है, हम अलग धर्म में शादी कर सकते हैं, बशर्ते हम परेशान लड़की को ना करें या लड़की हमें परेशान ना करे। ये हम 1974 स्पेशल एक्ट में हमें अधिकार दिया गया है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता क्या है, आजकल लोग शादी कर लेते हैं फर्जी नाम बता करके और लड़कियों को प्रेम करते हैं, फिर परेशान करते हैं, दबाव बनाते हैं उनके धर्म से। अगर शादी कर ली तो कहते हैं नहीं हमारे धर्म में हमारी पूजा करिए, ये हमारा धर्म, तो इस तरीके से दबाव बनाते हैं। तो वो शादियाँ तो गैर कानूनी हैं और गलत भी हैं, मैं इसमें नहीं। लेकिन हाँ, दोनों राजी हैं और एक दूसरे के धर्म को परिवर्तन समझते हैं कि नहीं रोकेंगे, आप अपना देखो, हाँ अपना देखें, शादी हम लोग कर लेते हैं। तो कहते हैं स्पेशल एक्ट में हमें पावर दी गई है 1954 में कि हम अपनी शादी कर सकते हैं, तो इस तरीके से सही है। बाकी और भी कोई जानकारी आपको हमसे चाहिए हो तो आप हमें बता देना, मैं देने को तैयार हूँ। और कुछ भी अगर पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। बस यही मैं चाहता हूँ, तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही चाहता हूँ। और नेक्स्ट मैं कोई वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगा किसी पे तो मैं बताऊँगा, क्योंकि लव मैरिज कोर्ट मैरिज की यही एक 4 परिभाषा हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस सब में एक ही परिभाषा मेन है, कॉमन है, वो ये है कि लड़की 18+ होनी चाहिए, लड़का 21+ होना चाहिए। इसमें कोई भी एक दिन का भी फ़र्क ना हो, वरना दिक्कत आ सकती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब प्यार करते हैं लड़की लड़के, लड़का लड़की से करता है, लड़का तो चलो बालिग है किसका, लेकिन लड़की कभी कभी 18 से प्लस माइनस होती है, तो वो कहते हैं हम तो प्यार करते हैं, क्या करें। ऐसा नहीं है, अगर आप नाबालिग लड़की से विवाह करेंगे तो किस तरीके से आपने अगर मान ली जुगाड़ करके कर भी ली तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि लड़की घर वाले अगर FIR कराएंगे तो लड़की नाबालिग है तो चूँकि उसकी नहीं चलेगी, जो आप कितने भी आपके पक्ष में रहे। आपको कहा आपके घर जाऊँगी तो कानून आपको घर नहीं भेजेगा, वो उसको बाल गिरह भेजेगा, बाल गिरह सुधार गिरह होता है, जैसे नारी निकेतन भी कह सकते हैं, वहाँ भेजेगा। वो बालिग रहेगी तब तक वहीं रहेगी, बालिग होने के बाद आप ला सकते हैं। उससे पहले आप पे पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, जो कि गंभीर धाराओं में उसके घर वाले जो FIR देंगे भाई 366 भी उसकी, 363 IPC भी हो सकती है। और 8 500 4 500 6 500 जैसे लड़की की एज होती है उस हिसाब से सेक्शन लगते हैं, ठीक है, तो वो दिक्कत आ सकती है। तो मेरा मानना यही है, अगर कोर्ट मैरिज करनी है तो लड़की 18+ और लड़का 21+ और बाकी पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बशर्ते, वरना तो लव मैरिज ना करें तो ज़्यादा अच्छा, वरना कानून के झमेलों में पड़ जाएंगे, तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद।